फिल्टर की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग इज बेसिकली अरेंजिंग अ डेटा इनटू अ पर्टिकुलर मैनर और ऑर्डर। अगर आपका डेटा टेक्स्ट है तो ए टू जी या जी टू ए आप उसे सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेटा नंबर है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरह हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका डेटा डेट बेस्ड है तो हम उसको ओल्ड से न्यू या न्यू टू ओल्ड पे सॉर्ट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो हम फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमारी स्क्रीन पे ऑलरेडी फिल्टर अप्लाइड है। हम इस फिल्टर को रिमूव करते हैं एंड देन हम कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर को ऑन कर सकते हैं, या फिर हम दोबारा से होम टैब पे जाकर या सॉर्ट एंड फिल्टर के बटन पे क्लिक करके यहाँ से फिल्टर लगा लेते हैं। अब यहाँ फिल्टर लगाने के बाद ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मेरे पास आ गया सॉर्टिंग ए टू जी और जी टू ए। क्योंकि ये टेक्स्ट कॉलम है दैट्स व्हाई हम इसे ए टू जी सॉर्ट कर सकते हैं या जी टू ए सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ए टू जी जैसे ही क्लिक किया तो इसने ए से शुरू होने वाले सारे रिकॉर्ड्स को ऊपर और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर तमाम डेटा सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अगर मैं इसको जी टू ए करता हूँ तो ये देखिए कि बिल्कुल लास्ट से रिवर्स ऑर्डर के अंदर इसने डेटा सॉर्ट कर दिया। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी एंड कंट्रोल जी। अब बात करते हैं नंबर सॉर्टिंग की। तो नंबर सॉर्टिंग में क्या होता है, आप जैसे ही उसके ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पूछ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपने अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो जिनकी एज सबसे कम है वो ऊपर आ जाएंगे और बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे तो आपको वो एज ग्रुप वाले जो कि सबसे ज्यादा एज ग्रुप वाले हैं वो सबसे नीचे मिल जाएंगे रिकॉर्ड। सिमिलरली इसका रिवर्स अगर हम करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हाईएस्ट एज वाले हैं वो लोग ऊपर मिल जाएंगे और जो लोएस्ट एज वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम आपको नीचे मिल जाएंगे। मैं इसको अगेन कंट्रोल जी करके नॉर्मल फॉर्मेट पे ले आता हूँ। अब बात करते हैं डेट फिल्टर के हवाले से। जैसे ही मैंने डेट कॉलम के ऊपर फिल्टर ऑन किया, यहाँ देखिएगा मुझे मिलता है सॉर्ट ऑर्डर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो अगर मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करूंगा तो ये पुरानी डेट का डेटा ऊपर ले आएगा और नई डेट का डेटा नीचे लेकर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऑन करके और इसको कहता हूँ कि न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर दो तो ये जितने भी पुराने नए रिकॉर्ड हैं वो सबसे ऊपर ले आएगा और पुराने रिकॉर्ड्स को ये नीचे लेकर चला जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जहां पर आपने सॉर्टिंग लगाई होगा आप देखें कि इसका जो ये ड्रॉप डाउन बटन है उसके साथ आइकन के साथ एरो आपको नजर आ रहा होगा। ये एरो और कहीं पे अप्लाइड नहीं है। जब आप फिल्टर के थ्रू सॉर्टिंग करते हैं तो आपकी सॉर्टिंग वो सिंगल कॉलम बेस्ड होती है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल कॉलम बेस्ड सॉर्टिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले सॉर्टिंग करो सिटी को और उसकी बेस पे सॉर्ट करो एज ब्रैकेट्स, या सबसे पहले एज ब्रैकेट्स को सॉर्ट करो एंड देन उसकी बेस पे सिटी को सॉर्ट कर दो, तो इस सूरत में आपको फिल्टर की जगह कस्टम सॉर्टिंग यूज करनी पड़ेगी। अब कस्टम सॉर्टिंग किस तरह से यूज होती है उसके लिए भी आपके पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप होम टैब से सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कस्टम सॉर्टिंग का बटन है। दूसरा तरीका ये है कि आप डेटा टैब में गए और डेटा टैब में जाने के बाद आपके पास ये सॉर्ट का बटन मौजूद है जो कि बेसिकली कस्टम सॉर्ट का बटन है। इसको अप्लाई करने से पहले आपको अपना डेटा सेट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपने पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट या कंट्रोल ए से। अब जैसे ही आप सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे सॉर्टिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉलम डिफाइन करना है कि किस कॉलम की बेस पे सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने इससे कहा मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो चूंकि मेरे डेटा सेट के अंदर यहाँ पे हेडर्स मौजूद है जो ग्रीन लाइन के अंदर है, तो ये हेडर की बेस पे मुझसे पूछ रहा है। अदरवाइज ये मुझसे कॉलम ए बी सी के हिसाब से पूछ रहा होता। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ इसको कि मुझे सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है सिटीज के ऊपर एंड देन मैंने यहाँ पे ऐड लेवल का एक बटन है, ऐड लेवल पे क्लिक किया और फिर मैंने इससे कहा कि मुझे एज ब्रैकेट के ऊपर सॉर्टिंग करनी है डेटा की। अच्छा, एज सिटी के ऊपर अगर सॉर्टिंग करूंगा तो मेरे पास ए टू जी और जी टू ए के ऑप्शंस हैं और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैंने इससे कहा कि सिटी की बेस पे सॉर्टिंग करे और सिटी की बेस पे सॉर्टिंग करने के बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का एज ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई कर दे। मैंने यहाँ से ओके किया। अब देखेंगे मेरा डेटाबेस दो बेसिस पे सॉर्टेड है। सबसे पहले सिटी आएगा अहमदाबाद, उसमें एज ब्रैकेट जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है। तो इस तरह की कस्टम सॉर्टिंग के लिए आपको फिल्टर लगाना जरूरी नहीं। आप यहाँ पे जितने आपके पास कॉलम है तमाम कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग लगा सकते हैं। सॉर्टिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जितने भी कॉलम है, जितने भी सेल है, किसी सेल के अंदर कोई फार्मूला या फंक्शन अप्लाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो उसकी बेस के ऊपर फार्मूला या फंक्शन का रेफरेंस सेल वो मिसिंग हो जाएगा या वो गलत हो जाएगा। तो बेहतर यह है आप पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट करके कॉपी करें एंड देन पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके और उसके बाद सॉर्टिंग अप्लाई करें। तो दैट वाज ऑल अबाउट सॉर्टिंग। लेट्स मूव फर्दर।